Hello guys, welcome back to my channel. This is Farhan Khan and you're watching Let's Speak. Today in this video we will learn present continuous tense. तो पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छी तरीके से समझा। आज जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये होता क्या है। अगर सिंपल वे में जाने तो इसकी डेफिनेशन कि कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है और कुछ देर बाद ये होकर खत्म हो जाएगा, कुछ देर बाद होकर खत्म हो जाएगा। अगर खत्म नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस बन ही नहीं सकता। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ देर बाद मैं पढ़ा लूंगा, पढ़ाकर खत्म कर दूंगा। आप भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ देर बाद आप देखकर खत्म कर लेंगे। जो क्रिया है देखने की, जो पढ़ाने की, इवन इस टाइम जो भी कोई कुछ कर रहा है, इस सारी चीज कुछ देर बाद खत्म हो जाएंगी। बट ट्रेडिशनल बुक में वही आता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कि मैं बैठा हूँ, कंटिन्यूअस तो ये भी है क्योंकि लाइव जो चीजें लाइव चल रही है वही कंटिन्यूअस है। अभी मैं बैठा हूँ बट इसमें रहा रही नहीं आया है। मान लीजिए कोई खड़ा है, आपके सामने कोई खड़ा है, तब क्या कहेंगे? और खड़ा रहा है नहीं, ही इज स्टैंडिंग है तो वो भी कंटिन्यूअस बट रहा नहीं आ रहा है। तो जो कार्य हो रहा है अभी जारी है और कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा वो होता है कंटिन्यूअस। इसके रूल भी जानेंगे, स्ट्रक्चर भी जानेंगे। उससे पहले इसके 4-5 कुछ पॉइंट होते हैं वो हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्शन हैपनिंग नाउ, मतलब कोई क्रिया अभी जारी है, अभी भी चल रही है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं। टेम्परेरी एक्शन, अस्थायी क्रिया, जैसे कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूं। चेंजिंग सिचुएशन, ये भी कंटिन्यूअस में आते हैं। जैसे कि मौसम ठंडा हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है। नियरर फ्यूचर अरेंजमेंट, नियरर फ्यूचर में कोई कार्य पहले से तय है, कोई पहले से प्लान है। जैसे कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ये भी कंटिन्यूअस है। रिपीटेड एक्शन विथ ऑलवेज, मतलब हमेशा होने वाली आदत, शिकायत या प्रशंसा के रूप में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह हमेशा शिकायत करता रहता है। तो ये जो पॉइंट थे ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉइंट, जो कि आप इंग्लिश आपके स्कूल में अभी तक नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए कहते हैं ये बैच पेड बैच वाला है, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देखें ताकि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहे। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। वह खा रही है, वह खा रही है। शी इज ईटिंग, शी इज ईटिंग। सो रहे हो, तुम सो रहे हो। यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग। अब जाहिर सी बात है एक डाउट आपके माइंड में उठ रहा होगा कि कहीं पे इज लग रहा है, कहीं पे एम लग रहा है, कहीं पे आर, ये क्या लोचा है? बताते हैं। यही तो है हमारा रूल और यही हमारा स्ट्रक्चर। इसका रूल है हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद लगाते हैं अगर निगेटिव हो तो नॉट लगाएंगे। फिर हमारा आता है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये इज एम आर तीन है, तीन ऑप्शन है, इसको कहाँ कहाँ लगाएं, किसके साथ, उसके लिए एक लिस्ट तैयार है। इज, ही के साथ इज लगाएंगे, शी के साथ लगाएंगे, इट के साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ लगाएंगे, नेम एक्सेट्रा। आई सिर्फ एम के साथ आता है और यू है आर, यू के साथ यू आर, वी के साथ वी आर, दे के साथ दे आर। प्लूरल है, बहुवचन है, गर्ल्स आर, बॉयज आर। तो उम्मीद है इस एम आर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब जाहिर सी बात है अगर आपको नहीं समझ में आया क्या करेंगे? पिछली वीडियो में बताया था, भागते भागते जाइए रूल के पास। रूल रूल मुझे बताओ कैसे बनाऊं? रूल बोल रहा है अरे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। जल्दी जल्दी हमने देखा सब्जेक्ट, अरे तो सब्जेक्ट में मैं बैठा है, मैं एक इंग्लिश होती आई, हमने लगा आई। आगे बढ़े, रूल कह रहा है अब इस एम आर में से लगाओ। हमने पढ़ा है एम, आई के साथ एम लगाते हैं, आई एम। आगे बढ़े, नेगेटिव तो है, चलो आगे बढ़ जाए। फिर देखा हमने यहाँ पे वर्ब क्या दिया है? पढ़ना। तो पढ़ना इंग्लिश हिंदी की होती है इंग्लिश रीड, आईएनजी जोड़ेंगे रीडिंग। आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूँ? किताब। आई एम रीडिंग अ बुक। वेरी सिंपल, रूल के साथ जाएगी, कभी मिस्टेक होगी नहीं।
वह मोमो पका रही है, वह मोमो पका रही है। शी इज कुकिंग मोमोज, शी इज कुकिंग मोमो। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे की इंग्लिश होती थी, दे के साथ हमें क्या लगाते हैं, वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ हमें क्या लगाना है, आर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो देखा हमारा ये। अब चलते हैं सबसे पहले एक्सेप्शन, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूस में यूज नहीं होते हैं, बट अगर वो लिखे हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कंटिन्यूस बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। पोजेशंस मतलब अधिकार, हैव, ऑन, बिलोंग एंड पॉजेस, ये सारे वर्ड कभी भी कंटिन्यूस में नहीं आएंगे एज ए अधिकार पे। इसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे। परसेप्शन हो गए, सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज। थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, विश, वांट, एग्री, ट्रस्ट, लुक, अपीयर, सीम्स। ये सारे वर्ब्स कंटिन्यूअस में नहीं आते इनकी, क्योंकि इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। जैसे कि ले लीजिए नो को, दे आर नोइंग राहुल, दे आर नोइंग राहुल। अब अभी अगर आप बिगिनर है तो आपको सही लगेगा, हाँ वे राहुल को जान रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या पढ़ा शुरू में, कंटिन्यूस वो चीज बताती है जिससे कोई कार्य अभी चल रहा है, आपको उस देर के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए क्या अगर वे लोग जो हैं राहुल को जान रहे हैं, अब कुछ देर बाद नहीं जानेंगे, खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में एरर आएगा तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही हो जाएगा। दे आर नोइंग राहुल, नोइंग गलत है तो हम क्या कर देंगे, दे नो राहुल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, दे नो राहुल, वे राहुल को जानते हैं। तो देखा कंटिन्यूस में गलत हुआ बट इंडेफिनिट में सही हो गया। इसी तरीके से कुछ 4-5 एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि सारे जो हमने वर्ड बताया उसको एग्जांपल में कन्वर्ट करना टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगी। फिर कुछ बस हम एक्सेप्शन जो है जिसको हम ऐसे कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा परसेप्शन, सी हो गया, टेस्ट हो गया, हियर हो गया एंड हैव। ये 4 वर्ड को आज देखते हैं। इसी तरीके से हमारा एक वर्ड हैव, ये पोजीशन भी दिखाता है, और अगर हम इसको हैविंग बोलते हैं तो एक ईट, खाने वाला, इसका सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज हैविंग डिनर विथ अस, शी इज हैविंग डिनर विथ अस, एंड शी इज हैविंग अ ब्लू कार, शी इज हैविंग अ ब्लू कार। तो देखा, अब यहाँ पे शी इज हैविंग डिनर, हैविंग अगर खाने वाला है तो देखिए हैविंग डिनर ये सही है, क्योंकि हमने क्या कहा, हैविंग यूज होता है खाने के लिए भी। बट शी इज हैविंग ए ब्लू कार मतलब अभी उसके पास वो कार रख रही है, कुछ देर बाद कार खत्म हो जाएगी? नहीं, तो ये गलत है। तो इसको हम क्या कहें, इसको हम इंडेफिनिट में सही कर सकते हैं। शी हैज अ ब्लू कार होगा, क्या होगा, शी हैज अ ब्लू कार। सी, HEE, एक सी मतलब होता है देखना और एक सी मतलब होता है मिलना। तो अगर मिलने से रिलेशन, मिलने वाला भाव है तो उसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं, बट देखने वाले भाव में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, सीइंग गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सीइंग अ हाउस, वी आर सीइंग अ हाउस, दे आर सीइंग अस टुडे, दे आर सीइंग अस टुडे। तो देखा, वो दे आर सीइंग अस टुडे, यहाँ पे मिलने वाला भाव कि वो लोग आज मिलेंगे, तो ये क्या, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला भाव। बट देखने वाले भाव में, देखने वाले सेंस में हम सीइंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। वी आर लुकिंग एट हाउस, वी आर लुकिंग एट हाउस, नॉट सीइंग हाउस। इसी तरीके से हियर, हियर मतलब होता है सुनना, एक हियर मीन्स होता है सुनवाई। तो हियरिंग सुनवाई से रिलेटेड है, केस की सुनवाई सही है, बट सुनने, किसी बात को सुनने के लिए आप हियरिंग नहीं लगा सकते, वहां पे गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस,
राहुल इज हियरिंग मी, राहुल इज हियरिंग मी। तो जज सुनवाई कर रहा है, वहां पे हियरिंग केस, जो जज है केस की सुनवाई कर रहा है, सही है, बट राहुल मुझे सुन रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप कह सकते हैं राहुल इज लिसनिंग टू मी, राहुल इज लिसनिंग टू मी। और एक और रूल पता है आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में गलत है तो प्रेजेंट इंडिफरेंट में सही होगा। तो आप कर सकते हैं राहुल हियर्स मी, राहुल हियर्स मी। एंड द लास्ट हमारा टेस्ट, टेस्ट मतलब होता है स्वाद भी होता है, टेस्ट मतलब होता है चखना, जब खाने को चखते हैं। तो टेस्टिंग जब हमारा सेंस चखने से रिलेटेड है वहां तो सही है, बट अगर स्वाद से रिलेटेड है, सेंस स्वाद के लिए लगा रहे हैं, टेस्टिंग गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द फूड इज टेस्टिंग गुड, द फूड इज टेस्टिंग गुड, एम टेस्टिंग फूड, आई एम टेस्टिंग फूड। तो आई एम टेस्टिंग फूड सही है क्योंकि मैं खाने को चख रहा हूं, बट द फूड इज टेस्टिंग गुड ये गलत हो जाएगा। तो ये तो जो परसेप्शन के कुछ वर्ड हैं वो कंटिन्यूअस में हो भी सकते नहीं, इट डिपेंड करता है उसको किस सेंस में यूज किया गया है। अगर हैज, अगर हैविंग खाने के लिए लगा है सही है, बट पोजेशन के लिए तो हैविंग गलत हो जाएगा। इसी तरीके से सी देखने के लिए लगाए गलत हो जाएगा, मिलने के लिए सीइंग लगाए तो सही है। इसी तरीके से हियर सुनने के लिए है तो सही हियरिंग। इसी तरीके से हियरिंग सुनवाई के लिए, केस की सुनवाई के लिए सही है, बट ऐसे किसी चीज को सुनने के लिए गलत हो जाएगा। सेम है टेस्ट, स्वाद के लिए लगाएंगे गलत हो जाएगा, बट चखने के लिए लगाएंगे तो सही है। ये था हमारा कंटीन्यूअस का एक्सेप्शन। जो चलिए अब देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। रूल तो आपने पहले ही पढ़ा है, कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नहीं सो रहा हूं, मैं नहीं सो रहा हूं, आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। वह नहीं पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रही है। सब्जेक्ट क्या है? वह, शी, इसी के साथ इज, शी इज। इसके बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। शी इज नॉट क्या क्या नहीं कर रही है? पढ़ रही है। शी इज नॉट स्टडिंग, और यू कैन से शी इज नॉट रीडिंग। नहीं कर रहे हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं। दे के साथ आ लगाएंगे। दे आर नॉट क्या नहीं कर रहे हैं? काम। दे आर नॉट वर्किंग। तो हमने फाइनली सिंपल और नेगेटिव कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में होता क्या है? वही सारे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे, या तो एक अलग तरीका इंटेरोगेटिव होता है जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ये सारे वर्ड बीच में आते हैं, तो उसको WH इंटेरोगेटिव कहते हैं, इसको सिंपल इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल वही जो सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव, सबसे अच्छी इंटेरोगेटिव होता क्या है? अभी हमने सिंपल पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद हम जेमाल लगा रहे थे, वही हमें इंटेरोगेटिव क्या करना है, तो हम उसको रिपीट, उसको उल्टा कर देते हैं। इस MR पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, बाकी चीजें तो आपको नॉट है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, सब चीजें वही सेम टू सेम होती हैं। तो इंटेरोगेट, बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि इंटेरोगेटिव डिफिकल्ट है, कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट के बाद जो हम इस्तेमाल लगा रहे थे हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस करेंगे वही हेल्पिंग हम पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट बाद में कर देते हैं, बस हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। तो रूल क्या है? इज MR, उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING, और यू कैन से वर्ब के फोर्थ फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? इस MR में से एक लगाना है, बट क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ यू के साथ आर यू रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो? किताब। आर यू रीडिंग अ बुक, क्या वह गाना गा रही है? क्या वह गाना गा रही है? लड़की शी है। इज शी सिंगिंग सॉन्ग, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं? क्या मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं? अब देखिए इसमें नेगेटिव है तो अब इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। एम आई नॉट, परेशान कर, डिस्टर्बिंग। एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू, एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू। बहुत ही सिंपल है। क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है? क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है? एक बार फिर देखते हैं कि भाग के कैसे इसको बनाएं। भागते भागते हम गए रूल पर। रूल बताओ। रूल कह रहे हैं इस दिमाग में से कुछ एक लगाओ।
सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम इज लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लगा दे इज ही। इसके बाद हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दे इज ही नॉट, वर्ब कमिंग, इज ही नॉट कमिंग, कहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ। इज ही नॉट कमिंग हेयर, क्वेश्चन मार्क, खड़ा। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वे है दे के साथ हम आर लगाते हैं, उल्टा कर देंगे, आर दे नॉट प्लेइंग क्या, फुटबॉल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब चलिए इसी के साथ देख लेते हैं WH वाले इंटेरोगेटिव। WH की फैमिली पता ही होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मच एंड हाउ मेनी, विच एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वर्ड सबसे पहले सेंटेंस के बीच में आते हैं। और ये वर्ड जब भी आए, बीच में किसी साइड भी आए, जब भी कहीं आए, अगर इस सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिख देते हैं। इसीलिए जो रूल हमने ऊपर लिखा, वो इस रूल में हमें बस उस सबसे पहले WH ऐड कर देना, हो गया इसका रूल। वही WH इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। तो क्या बीच में आया तो सबसे पहले व्हाट लगा देंगे, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। वे क्यों हंस रहे हैं, वे क्यों हंस रहे हैं। वाई आर दे लाफिंग। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। फिर भागते भागते रूल के पास गए, रूल हमें बताओ, हमें कुछ नहीं समझ में आया। रूल बोला WH देखो कहाँ है, हमने देखा क्यों आया है तो वाई लगा दिए। सब्जेक्ट हमारा तुम, यू के साथ आर लगा देते हैं, इंटरगेटिव तो सबसे पहले आर लगाना है, वाई आर यू। नेगेटिव है, हमने नेगेटिव लगा दिया, वाई आर यू नॉट, क्या है, पढ़ना, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग। वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वाई आया, वाई आर दे नॉट है, नॉट, वाई आर दे नॉट, क्या नॉट, वर्किंग, वाई आर दे नॉट वर्किंग, मतलब वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब देखो हु होता है कि एज यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो हम सब्जेक्ट एज हु, कौन, तो हम उसको सिंगुलर ही लेते हैं, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू। तो गाइज आज का ये था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटेरोगेटिव सबको क्लियर कर लिया। और जो वर्ड्स ऑफ परसेप्शन होते हैं, जो वर्ड हैं, जो ऐसे वर्ब्स हैं जो कंटीन्यूअस नहीं यूज होते, उसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना। आज कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाया भी, क्योंकि वर्ड्स तो बहुत हैं, बस उन्हें आप उस लिस्ट को एक बार लर्न कर लें, ताकि कभी भी एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जाम में सेंटेंस आ जाते हैं, हमें उसमें एरर फाइंड करना होता है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा, अरे इसमें तो ING लगेगा नहीं, तो वहाँ पे आप 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो ऐसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर भी वीडियो बने, तो कमेंट में मोर लिख कर जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद लेट्स स्पीक।